हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस होएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज पॉइंट चार्ज, फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है गाइज, तो आइए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड: द स्पेस सराउंडिंग एनी चार्ज, सोर्स चार्ज यानी कि, इन विच अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज, कैन एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। यानी कि किसी भी चार्ज का अपने आसपास का सराउंडिंग। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इसका जो सराउंडिंग है वो यहाँ तक फैला हुआ है, इसके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका फील्ड है इतना बाहर वाला, इसका फील्ड है। इस प्लस क्यू चार्ज की जो रेंज है वो यहाँ तक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक। मान लो ये कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस चार्ज की, ठीक है गाइस। वही हमने यहाँ पर लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी जो उसकी, वो किसी भी दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर के बराबर होती है, ठीक है गाइस। E vector equal to limit Q naught approaches to 0 F by Q naught. It is a vector quantity unit. Its SI unit is in SI system. The unit of E is Newton per coulomb, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे N C inverse. In CJ system, the unit of E is dyne per stat coulomb और dyne per ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है गाइस। डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू एफ बाई क्यू है, ये हमने यहाँ निकाला। एफ क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और क्या होता है, ए टी, ठीक है। अब ये ए टी ऊपर जाएगा तो एम वन एल टू टी माइनस थी और ए माइनस वन हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है गाइस। बेसिक यूनिट में हम इसे कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर, ठीक है गाइस, पर एम्पियर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इसका डायग्राम है, मैंने अगले पेज पे बनाया, हम वहीं चलते हैं, ठीक है गाइस। ये रहा। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। ये ओ पॉइंट पर ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ सच दैट ओ पी इक्वल टू आर। हमें इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसके फील्ड में जो पढ़ने वाले पॉइंट है पॉइंट पी पर, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट, ओ से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है गाइस। लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट पॉइंट पी। हमने मान लिया कि टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है पॉइंट पी पे, तो कूलम्स लॉ के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्यू वन क्यू टू हो जाएगा, क्यू वन क्यू है और क्यू टू क्यू नोट है, ठीक है गाइस। वही हमने क्यू नोट या क्यू नोट क्यू लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मैग्नीट्यूड होगा ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, हमने पीछे भी किया था। तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई आर स्क्वायर इंटू 1 क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट गया, ये बचेगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में किस तरह होगा ये देखते हैं। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को खोलेंगे तो आर वेक्टर अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, सिंपल आर, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया, और आर वेक्टर एज इट इज रहेगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। वही हमने बनाकर दिखाया यहाँ पर कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है पॉइंट पी पर, वो अवे है प्लस क्यू चार्ज से, यानी प्लस क्यू चार्ज से इस तरह है, यानी दूर है, ना कि प्लस क्यू चार्ज की इस तरफ है। यानी कि अगर ये इस तरफ होता तो हम ये एरो वाला साइन यहाँ कहीं दिखा के ई का साइन ऊपर दिखाते हैं, ठीक है गाइस। अब ये अवे है फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, इसलिए हमने इसे अवे कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है गाइस।
अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ये हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, अब हमें एक पॉइंट चार्ज पर नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब एक हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था ना कि एक टेस्ट चार्ज है Q नोट, उस पर उसके आसपास के जो चार्जेस है Q1 Q2 Q3 उसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स, सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। हम इसे डायग्राम से समझते हैं, हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, आपको याद होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ ऐसा सही डायग्राम बना था। लेट Q1 Q2 अप टू Qn आर एन चार्जेस एट डिस्टेंस फ्रॉम P R R1 R2 R3 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। एक टेस्ट एक Q1 Q2 Q3 Q4 चार्जेस हैं अप टू n चार्ज जितने भी हो सकते हैं P पॉइंट से R डिस्टेंस पर हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक वो लेते हैं एक्सिस, हमने सुपरपोजिशन में किया था। ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा Q2 सॉरी R2, इसके लिए हो जाएगा ये R1, वो हमने यहाँ पे बना के दिखाया था, आप इसे यहाँ पर नहीं भी लोगे, ये छोड़ दो आप, हमने आपको यहाँ दिखा दिया। इस पॉइंट P, इस Q नोट को हमने पॉइंट P पर मान लिया है ना गाइस, इस Q नोट जो चार्ज है वो पॉइंट P पर पड़ा है, तो पॉइंट P से इन सब की दूरी मैंने आपको दिखाई दी है। Q नोट से Q4 के लिए R4 है, Q1 के लिए R1 है, Q2 के लिए R2 है और Q3 के लिए R3 है। तो आप ये वाला छोड़ सकते हैं, आप मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया है। ठीक है गाइस, तो लेट Q1 Q2 ये आपको मैंने बता ही दिया। तो इसका टोटल एनर्जी फील्ड होएगा जो पॉइंट P पर, वो होगा इन सबके वेक्टर सम के बराबर, यानी कि E हो जाएगा E1 प्लस E2 अप टू En सोन। ठीक है गाइस, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है गाइस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज की। अब हमें जो गिवन डाटा हम वो लिखते हैं, गिवन डाटा हमें दे रखा है क्या हो, यानी कि प्लस 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब, और आर है हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25/100 इक्वल टू 0.25 मीटर या फिर 1/4 मीटर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 9.0 या 9.0 करो या 9 करो इंटू 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हमने निकाल ली, और R की वैल्यू 1/4 या 0.25, 1/4 लेके चलते हैं पहले, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 R स्केयर है ना गाइस, इसलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। 9 5 जा 45 इंटू 10⁻3, ठीक है गाइस, अपॉन में 1/4 4 जा 16, 1/16। ठीक है गाइस, अब ये अपॉन के अपॉन में तो ये घूम फिर के ऊपर चला जाएगा। 45 इंटू 16 इंटू 10⁻3, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720 इंटू 10⁻3। ठीक है गाइस, और हम इसे अब चेंज करते हैं 7.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है ई की। ठीक है, ये हमारा था न्यूमेरिकल। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है गाइस, अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। ठीक है गाइस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसका मतलब है कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रास्ता है वो किसी न किसी गिवन चार्ज, जो हमें चार्ज दिया होगा साथ में, और जो चार्ज दिया होगा। ठीक है गाइस, एक मिनट सेट कर लूँ कैमरा। इट इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब इससे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द surface of positive charge and at the surface of negative चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं जो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव पर जाके ख़त्म होंगी। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट है, मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, मान लो ये इस पे से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शुरू होती हैं और वो प्लस क्यू से शुरू हुई और माइनस क्यू पर जाके ख़त्म होगी। ठीक है, इसी तरह इधर से भी कर लो या इधर से और भी हो सकती हैं। ठीक है गाइस। अगला सेकंड पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at that point। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल एक समझा। मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मान लो इस पे से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। ठीक है, और हमने इसके सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी तो जो टेंजेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगी इस पॉइंट। मान लो ये टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, हमें टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते थे, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है गाइस, तो जो टेंजेंट है वो हमें इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शंस को बताएगा। ठीक है, उस पॉइंट मान लो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है जहाँ टच करेगा वो हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। थर्ड पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट intersect each other if they do so then there will be, मैं आपको दिखा देता हूँ, then there will be two direction of electric field at point of intersection which may not be possible। इसका मतलब है कि मान लो दो लाइनों, ये दो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है गाइस, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ऐसे आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर काट लेती हैं तो इनका, अगर ये दोनों को एक दूसरे को काट लेती हैं तो यहाँ पर इनकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, एक इस तरफ की और एक इस तरफ की। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में जाए। ठीक है गाइस, मतलब किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उससे बाहर ही निकलेगा ना गाइस, उससे तो बाहर ही निकलेगा। ये तो यानी कि उसके अंदर भी आएगा, उससे बाहर ही निकल रहा है। ठीक है गाइस, तो एक तरह से कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ।
डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा बाहर की तरफ ही जाएंगी, कभी लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फैलना। ठीक है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फैलना। इस प्लस के चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गई बाहर, वो दूसरे, ठीक है, वो बाहर जाएंगी। ठीक है, वो बाहर जाएंगी। ठीक है गाइस, और इस माइनस क्यू से, माइनस क्यू के लिए तो ये इस पर चले जाएंगी, अंदर चले जाएंगे अपने। माइनस क्यू तो इसे अपने ऊपर, मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव पर ख़त्म होंगी। तो इस वाले पॉइंट में है कि वो फैलेंगी, जितना फैल सकती हैं वो फैलेंगी, लेकिन कभी भी घूम फिर के वापस अपने ऊपर फैल कर घूम के अपने प्लस के चार्ज पर नहीं आएंगी। वो जो कोई नेगेटिव चार्ज होगा उसके आसपास, वो उसके सरफेस पर चले जाएंगे, लेकिन वो घूम फिर के वापस अपने सरफेस पर नहीं आएंगे। इस डायरेक्शन में भी लाइनें निकल रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, वही मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। और माइनस के ऊपर अंदर जा रही है। ठीक है गाइस, माइनस के ऊपर अंदर क्या आएगा, माइनस के एब्जॉर्ब कर है ना, खत्म तो माइनस के ऊपर ही हो रही है, तो माइनस के ऊपर अंदर की तरफ निशान आएगा। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, थोड़ा शॉर्टकट मारा हूँ मैं गाइस, एक्सर्टेड लेटरल प्रेशर, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ, अगले पेज पे, पेज खत्म हो गया। मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है गाइस, लेटरल प्रेशर में एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करी, मैंने एक दूसरे पर प्रेशर बता रही है, मतलब एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही है। ये एक चार्ज होगा, ये दूसरा चार्ज हो गया। ठीक है गाइस, ये कुछ इधर से आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा प्लस से बाहर जाएंगी, तो हमने एरो दिखा दिया बाहर की तरफ। तो ये दो प्लस के वो चार्ज हैं। ठीक है गाइस, दोनों एक दूसरे पर फोर्स डालेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इन दोनों का फोर्स आपस में एक दूसरे पर, मतलब इतना फोर्स डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों का फोर्स एक दूसरे पे मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ना कि इसका फोर्स ज़्यादा होगा ना ही इसका फोर्स ज़्यादा होगा। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है गाइस, यही पॉजिटिव चार्ज के लिए है और सेम यही नेगेटिव चार्ज के लिए है। ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। अब माइनस क्या होगा देखेंगे तो ये आ जाएगा अंदर की तरफ एरो हो जाएंगे, और एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। ठीक है गाइस, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइस, ये इसका होगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है गाइस, छठा पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है गाइस, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर ही निकल रहे हैं ना गाइस। टेंजेंट जहाँ मर्जी मान लो, यहाँ टेंजेंट माना तो इसके लिए परपेंडिकुलर, यहाँ टेंजेंट माना ये परपेंडिकुलर, यहाँ टेंजेंट माना ये परपेंडिकुलर, यहाँ टेंजेंट माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ठीक है गाइस, अब इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं गाइस। ठीक है, सो गाइस ये हमारा न्यूमेरिकल
2 point charge plus 16 microcoulomb and plus 9 microcoulomb are separated 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी हम डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ में। ये एक प्लस 16 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक ये प्लस 9 माइक्रोकुलम का चार्ज, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर पड़े हैं हवा में। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर जुड़ रहे हैं, मान लो कोई पॉइंट मान लो सी, इस सी पॉइंट पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन सा कितनी दूरी पर होगा इन दोनों डिस्टेंस से, इन दोनों चार्जेस से कितनी दूरी पर होगा, ताकि इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाए। ठीक है गाइस, आइए शुरू करते हैं इसे। हम हमारे लिए सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज। मान लो इस प्लस के 16 माइक्रोकुलम चार्ज से जो ये पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर। ठीक है गाइस, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मान लिया कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है दोनों का, तो दोनों इक्वल हो गए, E2 भी 0 E1 भी 0, सो E1 इक्वल्स टू E2 हो गया। ठीक है, अब E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई 20 माइनस एक्स। जब ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो टोटल में से एक्स माइनस कर देंगे। सॉरी गाइस, लाइट वो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, थोड़ा मैनेज कर लेना गाइस। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा, अब ठीक है गाइस, अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये 20 माइनस एक्स है टोटल, ये सॉरी 20 माइनस एक्स इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 के लिए ई का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 हमने अभी ऐसे छोड़ रहा है R1 स्क्वायर, यानी कि 16 से C का पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। अब ये C से 9 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल माइनस दिस, यानी 20 माइनस एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई 20 माइनस एक्स। ये पूरा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अब इसे Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम है ना, मिनी माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम आएगा, सॉरी गाइस -6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसे अभी एज इट इज रहने दो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो गाइस, इससे थोड़ा आसान होगा क्योंकि 4 का यहाँ पर स्क्वायर मिल गया हमें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है गाइस, 10⁻6 कट जाएंगी। अब हम अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पर स्क्वेयरिंग रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिले, अब स्क्वायर रूट ले लो गाइस, यहाँ पर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 4 बाई एक्स बचेगा इधर और इधर बचेगा 3 बाई 20 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए 4 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 24 जा 80 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 80। ठीक है गाइस, ये हो गया, और x की वैल्यू हो जाएगी 80/7 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये है पॉइंट सी से लेके 16 से लेके पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस है 80/7। अगर हम यहाँ सी से 9
9 के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हम इसे 20 में से माइनस कर देंगे। हमें निकालना है सी से 9 के बीच में, मान लो इसे हमने पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट्स मान लिए, इसे ए पॉइंट मान लिया, इसे बी पॉइंट मान लिया, तो यानी कि हमें ए बी का डिस्टेंस तो पता चल गया। ए बी जो है वो एक्स के बराबर है, ये जो है बराबर है 80/7 सेंटीमीटर के। हमें निकालना है सी बी, ठीक है गाइस। तो सी बी निकालेंगे तो 20 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है 80/7 इक्वल टू 20 माइनस 80/7 निकाले ना गाइस, तो ये 140 हो जाएगा। 142 7 140 माइनस 80/7, ठीक है गाइस। अब इसे माइनस कर देंगे तो ये सी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 140 माइनस 80 कितना होता है 8 से 14 60/7, यानी कि हमारी सी बी की वैल्यू आ गई। यानी कि सी पॉइंट के यहाँ से जो 90/7 है, सॉरी 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम से इधर का डिस्टेंस 60/7 होएगा और 60 माइक्रोकूलम से इधर का डिस्टेंस 20/7 होएगा। जब तो उस जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट बनेगा इन दोनों के सम से, उस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस 40 ये कितना है 80/7 है ना, 80/7 मैं दिखाया था आपको। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस 80/7 फ्रॉम +16 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है गाइस। और अगर आप 9 कूलम के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60/7 फ्रॉम 9 कूलम चार्ज, ठीक है गाइस। आप दोनों में लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते, दोनों ही सही है वैसे। होप आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके अगले लेक्चर में डाउट लेंगे, ठीक है गाइस, और उनको सॉल्व करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के और डाइपोल मोमेंट्स के और आगे टॉपिक्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे। आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।